हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए आज आपके साथ एक वीडियो के साथ आया हूं। जो वीडियो आज हमारा होने वाला है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट यदि आप हैं तो बोर्ड परीक्षा यानी जो आपका 2026 में होने वाला है, उस 2026 का मैं नन हिंदी का यानी मुस्लिम स्टूडेंट होंगे। अगर आप क्लास 10th में तो आपको नन हिंदी पढ़ना है और पढ़ाए भी हुए हैं। इसका एक चैप्टर आपको मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया था, सब्जेक्टिव इसका मैंने आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। यानी कि कविता को मैं उसको पूरा सारांश के तौर पे आपको पढ़ाया हूँ समझा कर, जिस कविता का नाम था और तू जिंदा है तो ये कविता का नाम था। जो पहला लेसन था, हमारा पहला चैप्टर था, उसी चैप्टर का आज मैं आपके साथ एक ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आया हूँ। कौन सा वीडियो लेकर आया हूँ? ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले आपको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके, अपना अच्छा बना सकते हैं। अपने क्लास को आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, दोस्तों का भी बना सकते हैं, इसलिए शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है यानी तू जिंदा है तो कविता जो है हमारा नन हिंदी का, हिंदी का, उसका आज लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इनसे जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज यहाँ पर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके साथ पहला हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तू जिंदा है तो, क्या कह रहा है? तू जिंदा है तो, हाँ क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में किसके सिर कुचलकर हम साथ चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छे से कि तू जिंदा है तो कविता जो आपने पढ़ा होगा, उस कविता में किसके सर को यानी सिर कुचल कर हम साथ चलेंगे, ऐसा कविता में कवि कहते हैं। किसके सर को कुचल कर चलेंगे? आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ सुख, यानी जो सुख होता है उसके सिर को कुचलकर हम साथ चलने की बात की है इसमें कवि ने, या दुख के, या फिर मुसीबत के, या हंसी के, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े हैं तो अभी आप देखते जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनसे कोई भी इन चैप्टर से आपको पहला लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पहला लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो गौर से वीडियो को देखते रहें, अंत तक बने रहें। तो देखिए, इसका जो पहला आंसर होगा हमारा, सुख को नहीं बोला गया है कि सुख के सर को नहीं कुचलकर चलना चाहिए, दुख के सर को भी नहीं चलना चाहिए कुचलकर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हंसी भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कवि कहते हैं कि मुसीबतों के सर को कुचलकर हम एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कारवां को किसका इंतजार है? याद करिए, हमारे कारवां को इंतजार है। किसका इंतजार है? इसमें जो कवि कहते हैं स्वर्ग का इंतजार है, ऑप्शन नंबर बी में दिया घर का इंतजार है, या मंजिलों का इंतजार है, या सैनिकों का इंतजार है। तो हमारे कारवां को जो इंतजार है वो स्वर्ग का इंतजार नहीं है, न घर का इंतजार है, न हमारा सैनिकों का इंतजार है। इस कविता के माध्यम से कारवां को सिर्फ और सिर्फ मंजिलों का इंतजार है। किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। आप बिल्कुल इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और कमेंट भी करना ना भूले, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यह पंक्ति किस कविता की है? देखिए, ये ऐसा पंक्ति डाल दिया गया है और पूछा जा रहा है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां, और पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, मतलब कौन सी कविता से यह पंक्ति को लिया गया है। तो आइए बात करते हैं। पहला है करमवीर कविता से, या बिहारी के दोहे से, या फिर बच्चे की दुआ से, या तू जिंदा है तो से लिया गया। तो आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का आपको नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, करमवीर की नहीं है।
बी भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बिहारी के दोहे से नहीं लिया गया। सी तो होगा ही नहीं, बच्चे की दुआ से भी यह कविता पंक्ति को नहीं लिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तू जिंदा है तो से कविता से लिया गया है यह पंक्ति को, ठीक ना। इस टाइप से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यकीन शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। यकीन जो होता है उसका अर्थ पूछा जा रहा है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आप देखेंगे यकीन का मतलब होता है बीतना या फिर भरोसा या जमीन या शोभा, ठीक ना। इनमें से आपको चूज करने हैं कौन सा आपका राइट आंसर है। तो यकीन का जो आंसर होगा वो बीतना होगा ही नहीं, ठीक है। भरोसा अब देखें, या फिर सी में दिया हुआ जमीन, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। शोभा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा होता है यकीन का मतलब होता है भरोसा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है और समझ समझ के पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि जमी के पेट में पली अगन। देखिए जमीन जो होते हैं उसी के पेट में पलती है अगन। अब पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के सवराजिए। और टिके न टिक सकेंगे भूख रोग सवराज के ये, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है या किस कविता से है, ठीक ना। फिर एक पंक्ति को डाल दिया गया है और पूछा जा रहा है यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो आप इस टाइप से अगर तैयारी करते हैं तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है ईदगाह से या फिर करमवीर से या बाल गोविंद भगत से या तू जिंदा है से, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ईदगाह नहीं होगा। ईदगाह से यह पंक्ति को नहीं लिया गया, करमवीर को भी नहीं लिया गया है, बाल गोविंद भगत से भी नहीं लिया गया है। ये बाल गोविंद भगत हमारा क्या है, ये सब तो कहानी, करमवीर कविता है, ईदगाह भी कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तू जिंदा है तो से लिया गया है, ठीक ना, यह कविता। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र जो है इस पाठ के कवि हैं और वो क्या कहते हैं इस पाठ में कविता के माध्यम से किस चीज़ को मतलब ऊपर से उतार लाने की बात करते हैं, उसको देखेंगे। कहता है स्वर्ग को उतार लाने की बात की है इसमें, या फिर नर्क को या झरना को या नहर को। तो कवि जो शंकर शैलेंद्र है वो जमीन पर कहते हैं अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ठीक ना। तो ऐसा पंक्ति आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी नहीं होगा। नर्क की बात नहीं की है, झरना की बात नहीं की है, नहर की बात नहीं की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वर्ग को उतार लाने की बात करते हैं जमीन पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तू जिंदा है तो कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। कविता जो है तू जिंदा है तो उसमें कवि जो कह रहे हैं, ये जो कवि है क्या गुजर जाने की बात कह रहे हैं, क्या गुजर जाने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में ए में है हमारा गीत संगीत गुजर जाने की बात कर रहे हैं, या कष्ट और जुल्म की बात कर रहे हैं, या फिर नाच गाना की बात कर रहे हैं गुजर जाने की, या सुबह और शाम को गुजर जाने की बात कर रहे हैं इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गीत या संगीत का नहीं है, या फिर नाच गाने का नहीं है, या सुबह और शाम को नहीं गुजरने की बात कर रहे हैं। गुजरने की बात हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कष्ट और जुल्म की बात, ठीक है। ये वाला पंक्ति आपको बता दे, ये गम के 4 दिन सितम के 4 दिन ये भी गुजर गए जैसे 1000 दिन। तो ठीक है, कष्ट और जुल्म के जो दिन हैं वो भी गुजर जाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये कविता उन्हीं से लिया गया। कौन से, तू जिंदा है तो से। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा है तू जिंदा है तो कविता के लेखक है। अभी आपको तो बताए हैं थोड़ा देर पहले। तो तू जिंदा है तो यानी जो ये कविता है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली, शंकर शैलेंद्र, या अरुण कमल, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पहला लेसन है तू जिंदा है तो इसके जो लेखक है यानी इसके जो कवि है वो हमारे गोपाल सिंह नेपाली नहीं है, और ना ही अरुण कमल है, और ना ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो इसके राइट आंसर हमारा होगा शंकर शैलेंद्र,
ठीक है। तू जिंदा है तो कविता जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे कौन, शंकर शैलेंद्र हो जाएंगे, यही इनके लेखक हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। मतलब कि ये जो कविता है तू जिंदा है तो इस कविता के माध्यम से कवि हमको क्या संदेश देते हैं या क्या संदेश दिए हैं, याद करिए। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, या धन की प्राप्ति करनी चाहिए, या बड़ा आदमी बनना चाहिए, या फिर संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, आपको तो सब लगभग लग रहा होगा, सब नहीं तो कुछ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि धन की प्राप्ति के लिए नहीं कहा गया है, ना बड़ा आदमी बनने के लिए कहा गया, ना आपको संघर्ष नहीं करने को कहा गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहते हैं, ठीक है, उतारने को कहते हैं। तो कवि जो है स्वर्ग को कहाँ उतार लाने की बात करते हैं इस कविता में, अस्पताल में, या फिर घर में, या दरवाजे पर, या ज़मीन पर। इसका जो राइट आंसर होगा अस्पताल में होगा ही नहीं, अस्पताल यानी हॉस्पिटल में उतारने की बात थोड़ी कहे कविता में, या घर में भी नहीं कहे, और ना ही दरवाजे पर कहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ज़मीन पर लाने की बात कहें, उतार लाने की बात कहें, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला जो हमारा, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कवि जो है वो मनुष्य को इन पंक्ति के माध्यम से, इन कविता के माध्यम से कैसा जीवन जीने की क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं या देते हैं। तो आइए आपको बता दें इसमें पढ़ के कि हौसले और उत्साहपूर्ण, या अतीत को यादगार बनाकर, या मौत से डर कर, या समय का सदुपयोग कर, ठीक ना। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो जो होगा क्या होगा, हौसले और उत्साहपूर्वान, या फिर अतीत को याद करके। तो अतीत को याद करके तो होगा नहीं, मौत से डर के भी नहीं होगा, समय का सदुपयोग यानी बुरा उपयोग करके नहीं, ठीक है। तो इसका जो होगा हौसले और उत्साहपूर्ण, ठीक है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला चलेंगे, अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। कैसे इंसान को इस कविता के माध्यम से जिंदा माना गया है बच्चों, इस कविता के माध्यम से कैसे इंसान को जिंदा माना गया है। तो कैसे इंसान को, निराशा रहित को, या घमंडी को, या स्वाभिमानी को, या आलसी और अकर्मण्य को। तो आपको बताते चले इस कविता में व्यक्ति को जिंदा तब माना गया है जब क्या हो, घमंडी ना हो, स्वाभिमानी ना हो, आलसी और अकर्मण्य ना हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, निराशा रहित व्यक्ति को, ठीक ना। कौन से व्यक्ति को, निराशा रहित व्यक्ति को जिंदा माना गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला है हमारा कि विनाश के बाद क्या होता है। विनाश जो हो जाता है इस पंक्ति में बोला गया है, फिर बनेंगे नवीन घर, कष्ट और इनकलाब बनेंगे एक दिन, और फिर बनेंगे नवीन घर, इस टाइप का जो है पंक्ति वहाँ पर आप याद करिए। तो विनाश के बाद क्या बनते हैं, विंध्यवास, नवीन निर्माण, केवल अवशेष, या फिर अभी सभी सुखी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीन घर। फिर तो बनेंगे नए घर, नवीन घर, याद करिए। तो नवीन निर्माण मतलब नया निर्माण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो है हमारा, कमल की कोमल ठंडल को कहते हैं। कमल की जो कोमल है उसकी ठंडल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मृणाल है, या मराल है, या तमाल है, या फांसी है, ठीक है। तो इस टाइप का आंसर आप याद करिए, कमल की ठंडल को क्या कहा जाता है। कमल की ठंडल को जो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, डी आंसर नहीं होगा, फांसी नहीं कहते हम, ना तमाल कहते हैं, ना मराल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृणाल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को, कौन वासियों को, देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं, क्यों संगठित होने की बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, आज़ादी प्राप्ति के लिए, या फिर जुलूस निकालने के लिए संगठित होने की बात करते हैं, या धरती को स्वर्ग और जैसा सुंदर बनाने के लिए करते हैं ऐसी बात, या इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट में भर देंगे या कमेंट में बताएंगे अगर आपको आता होगा तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। तो इस टाइप से आप पहले तीनों काम कर दें, क्योंकि आपके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप भी हम लोगों का ये काम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप करेंगे तब ना तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाएंगे। तो अभी हम लोग इसमें आपको बताते चले कि आज हम लेसन नंबर 1 से जो आपका नन हिंदी है, कौन सा हिंदी, नन हिंदी जो है, इस चैप्टर नंबर 1 का आज मैंने ऑब्जेक्टिव लाया और इस ऑब्जेक्टिव में आज टोटल क्वेश्चन हमारा 15 था। यानी एक चैप्टर से आपको 15 ऑब्जेक्टिव मैं लाया हूं और वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। यकीन नहीं है तो आप कहीं भी जाकर इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से मिला सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको कहते हैं यकीन करिए, भरोसा करिए और एक बार हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने का मौका दीजिए, तभी आपको बेहतर अंक लाने का प्राप्ति होगी, बेहतर अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बताना है ये कि इसका आंसर क्या है। तो आइए बता दें कि आपको इसका आंसर जो है राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी आज़ादी प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं आपने 15 में याद, अगर आप पढ़े हैं या पढ़ाई करते हैं तो आप सच बताएंगे कि 15 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।